दोस्तों, नमस्कार। राजनीति की दुनिया में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सवाल नहीं होते। वे एक चाल होते हैं, एक जाल होते हैं। यह जाल सच जानने के लिए नहीं बिछाया जाता। यह जाल किसी नेता की सोच समझने के लिए नहीं होता। यह जाल उसे फंसाने के लिए होता है, क्योंकि आज की राजनीति में गलत जवाब से ज्यादा खतरनाक होता है सही जवाब को गलत तरीके से पेश कर देना। एक सवाल, एक माइक, एक कैमरा, और फिर तय कर दिया जाता है कि नेता देशभक्त है या गद्दार, धार्मिक है या हिंदू विरोधी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आप आधुनिक अंबेडकरवादी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप पहले से इस परिवार का हिस्सा हैं, अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो एक प्यार सा कमेंट जरूर लिखिए और हमें बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। आपका हर एक कमेंट सिर्फ शब्द नहीं होता, वह हमें बताता है कि संविधान की आवाज देश के किस किस कोने तक पहुंच रही है। अब चलिए आज के मुद्दे पर बात शुरू करते हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सामने ऐसा ही एक सवाल उछाला गया। पत्रकार ने माइक आगे बढ़ाया और बहुत साधारण आवाज में पूछा, अखिलेश जी, आपको क्या कहना चाहिए, जय श्री राम या जय श्री कृष्ण? अब जरा आप खुद को उस जगह रखिए। कैमरे चालू हैं, देश देख रहा है, मीडिया इंतजार कर रही है कि बस एक शब्द निकले और उसी से कहानी बना दी जाए। अगर वह जय श्री राम कहते तो कहां जाता? देखिए, समाजवादी भी अब उसी लाइन पर आ गए। अगर जय श्री कृष्ण कहते तो कहां जाता? ये सिर्फ अपनी जाति की राजनीति कर रहे हैं। और अगर चुप रहते तो अगले दिन की हेडलाइन तय थी, हिंदू विरोधी नेता। तीनों रास्तों में एक ही अंजाम था, फंसाना, घेरना, सवालों की जगह आरोप खड़े करना। यह सवाल आस्था का नहीं था, यह सवाल श्रद्धा का नहीं था, यह सवाल सत्ता की राजनीति का था। पूरा देश सांस रोककर देख रहा था कि अखिलेश यादव इस जाल में फंसते हैं या बचते हैं। लेकिन असली सवाल यह नहीं था कि वह क्या कहेंगे। असली सवाल यह था, क्या वह उसी खेल का हिस्सा बनेंगे जो सालों से खेला जा रहा है, या फिर कुछ ऐसा कहेंगे जो इस पूरे खेल को ही पलट दे। उस पल कैमरे को लगा था कि अब या तो कोई धार्मिक नारा आएगा या कोई सफाई। स्टूडियो में बैठे लोग पहले से अपनी लाइनें लिख चुके थे। टीवी स्क्रीन पर चलने वाली बहसें तैयार खड़ी थीं, लेकिन अखिलेश यादव ने न कोई धार्मिक नाम लिया, न कोई सफाई दी, न किसी आस्था को छुआ। उन्होंने सीधा कहा, जय भीम, जय समाजवाद। बस इतना। कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, लेकिन इस एक जवाब ने पूरे सवाल की जान निकाल दी, क्योंकि यह जवाब उस जाल का हिस्सा ही नहीं था। यह जवाब बता रहा था कि राजनीति का मतलब धर्म चुनना नहीं होता, राजनीति का मतलब संविधान चुनना होता है। जय भीम किसी मंदिर के खिलाफ नारा नहीं है, यह किसी भगवान का अपमान नहीं है। जय भीम उस किताब की इज्जत है जिसने इस देश के सबसे कमजोर इंसान को खड़ा होकर बोलने का हक दिया। यह उस संविधान की आवाज है जो कहता है, आपका धर्म आपका निजी मामला है, लेकिन आपके अधिकार देश का मामला है। और जब इसके साथ जय समाजवाद जुड़ता है तो बात और गहरी हो जाती है। इसका मतलब साफ है, हमें सिर्फ भावनाओं की राजनीति नहीं चाहिए, हमें पेट, पढ़ाई और रोजगार की राजनीति चाहिए। यह जवाब बता रहा था कि असली लड़ाई राम और कृष्ण के बीच नहीं है, असली लड़ाई अन्याय और बराबरी के बीच है। लेकिन यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि यह जवाब सिर्फ एक व्यक्ति का बयान नहीं था, यह एक संकेत था। एक संकेत कि अब राजनीति में एक नई चेतना उठ रही है, एक चेतना जो जय भीम को किनारे नहीं रख सकती। और यही बात कुछ लोगों को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि जिस दिन जय भीम राजनीति के केंद्र में आ गया, उस दिन कई पुरानी सियासतें अपने आप कमजोर पड़ जाएंगी। और अब सवाल यह नहीं है कि अखिलेश यादव ने क्या कहा, सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक जवाब था या फिर किसी बड़े बदलाव की शुरुआत? यह जवाब सिर्फ कैमरे के लिए नहीं था, यह जवाब उस राजनीति के लिए था जो सालों से जनता को धार्मिक नारों में उलझाए हुए है। क्योंकि जब जनता जय श्री राम और जय श्री कृष्ण में उलझी रहती है, तब कोई यह नहीं पूछता कि नौकरी कहां है, तब कोई यह नहीं पूछता कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, तब कोई यह नहीं पूछता कि संविधान के अधिकार जमीन पर क्यों नहीं दिखते। जय भीम इन सवालों को जिंदा रखता है, और यही वजह है कि यह नारा कुछ लोगों को असहज करता है, डराता है, क्योंकि यह नारा सिर झुकाने के लिए नहीं कहता,
यह नारा सीधे खड़े होकर सवाल पूछना सिखाता है। जब कोई नेता कैमरे के सामने जय भीम कहता है तो वह सिर्फ एक शब्द नहीं बोलता, वह यह स्वीकार करता है कि इस देश की राजनीति अब सिर्फ आस्था से नहीं चलेगी। वह यह मानता है कि इस देश की आत्मा संविधान में बसती है, किसी एक नारे में नहीं। और यही बात इस जवाब को ऐतिहासिक बनाती है। यह हमारी जीत इसलिए है क्योंकि यह जवाब हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र चुप रहने से नहीं बचता, लोकतंत्र सवाल पूछने से बचता है। यह जवाब हमें बताता है कि बहुजन विचार अब हाशिए पर नहीं है, अब वह दरवाजा खटखटा नहीं रहा, अब वह अंदर आने की भाषा बोल रहा है। और अब सवाल आपसे है, क्या आप सिर्फ नारे दोहराना चाहते हैं या फिर संविधान की बात करना चाहते हैं? क्या आप भी इस देश को डर से चलाना चाहते हैं या अधिकार से? अगर आपको लगता है कि यह जवाब एक नए दौर की शुरुआत है तो इसे आगे पहुंचाइए, क्योंकि विचार तभी ताकत बनते हैं जब वे फैलते हैं। देखते रहिए, सोचते रहिए और सबसे जरूरी, सवाल करते रहिए। दोस्तों, यह वीडियो किसी एक नेता का प्रचार करने के लिए नहीं था, यह वीडियो किसी पार्टी की तरफदारी के लिए भी नहीं था। यह वीडियो सिर्फ एक बात याद दिलाने के लिए था कि लोकतंत्र नारों से नहीं चलता, वह सवालों से चलता है। जब कोई नेता धार्मिक जाल में फंसने से मना करता है तो वह सिर्फ खुद को नहीं बचाता, वह उस राजनीति को चुनौती देता है जो जनता को सोचने से रोकना चाहती है। जय भीम कहना किसी धर्म के खिलाफ खड़ा होना नहीं है, यह उस संविधान के साथ खड़ा होना है जिसने हर इंसान को बराबरी, सम्मान और अधिकार दिए। आज सवाल यह नहीं है कि कौन सा नारा ज्यादा तेज लगा, सवाल यह है कि कौन सा विचार ज्यादा इंसाफ करता है। और अगर हमें वाकई एक बेहतर देश चाहिए तो हमें आस्था से लड़ना नहीं है, लेकिन सत्ता से सवाल जरूर करना है। अगर आप भी ऐसी ही राजनीति समझना चाहते हैं जो डर से नहीं, संविधान से चलती है, तो आधुनिक अंबेडकरवादी चैनल से जुड़िए। अगर आप पहली बार यहां आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने उन साथियों तक पहुंचाइए जो सोचते हैं, जो सवाल करते हैं। कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और इस विषय पर आपकी क्या राय है। याद रखिए, जिस दिन हम सवाल करना बंद कर देंगे उस दिन कोई और हमारी जिंदगी के फैसले करने लगेगा। इसलिए चुप मत रहिए, डरिए मत, सोचते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, अब जाते जाते आपसे कुछ सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, सोचने के लिए भी जरूरी है, तो क्या आप इसे आगे बढ़ाने में हमारा साथ देंगे? क्या आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों, अपने जान पहचान वालों के साथ शेयर करेंगे? क्योंकि बहुजन साहित्य और बहुजन इतिहास अपने आप नहीं बचता, उसे बचाने के लिए लोगों का साथ चाहिए। हमारा यह काम किसी बड़े मंच का नहीं है, यह एक संघर्ष है, सही जानकारी को लोगों तक पहुंचाने का संघर्ष। और इस संघर्ष में आपका हर एक शेयर, आपका हर एक कमेंट हमारे मनोबल को बढ़ाता है, हमें और पढ़ने और खोजने और बेहतर तरीके से आप तक सच पहुंचाने की ताकत देता है। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी सही है, जरूरी है और दबाई गई बातों को सामने लाती है, तो इसे जरूर आगे पहुंचाइए। आपका सहयोग सिर्फ सराहनीय नहीं है, यह अनमोल है, अतुलनीय है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इस विचार यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद बहुजन साहित्य को बचाए रखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय भीम, जय संविधान।